जब भी हम किसी टैलेंटेड नौजवान पाकिस्तानी नौजवान से मिलते हैं ना तो हमें बड़ा फख्र होता है और इतनी खुशी होती है कि हमारे जो बच्चे बच्चियां ही हम कहेंगे इन्हें क्या क्या ज़बरदस्त काम करते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में फेमिनिज्म का मतलब जो है सिर्फ ख़वातीन की महरूमी और उनके साथ होने वाले मुजालिम पर बात करने को ही समझा जाता है, लेकिन आपको बता दें कि फेमिनिज्म का एक और रुख भी है और वो है ऐसी ख़वातीन की कहानियों को सामने लाना जिन्होंने अपने काम और मेहनत से दुनिया में नाम कमाया है, जिनकी अचीवमेंट्स देखकर दूसरी ख़वातीन को आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता हो। और ये काम कर रही हैं पाकिस्तानी निजात बरतानवी आर्टिस्ट मलिहा आबिदी, जिन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान फॉर वुमेन में पाकिस्तान की ऐसी ख़वातीन की कहानियों को इलस्ट्रेशन के जरिए पोर्ट्रे किया है जिन्हें दुनिया भर में उनके काम की वजह से एक मकाम हासिल हुआ। बेसिकली इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि ये एक स्टोरी बुक होगी, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बड़े भी पढ़ सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम टाइप चीज़ों से शुरू होगी और उसमें एक खातून को, उसकी स्ट्रगल को, उसकी कहानी को और फिर उसकी कामयाबी को पोर्ट्रे किया गया है इलस्ट्रेशन और टेक्स्ट के देखिए इस किताब में तो 50 ऐसी ख़वातीन का जिक्र किया गया है और इलस्ट्रेशन जो सारी आप ड्राइंग्स ऊपर देख रही हैं वो भी मलिहा की है। मलिहा हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मलिहा। ज़बरदस्त। मलिहा, आइडिया कहाँ से आया? सो बेसिकली मैं ड्राइंग पेंटिंग हमेशा से कर रही हूँ, ख़ास तौर पे बिकॉज मेरे पापा का जो एक मुझ पे इन्फ्लुएंस रहा है एंड आर्टिस्ट है पापा। He didn't do it professionally, लेकिन उनकी जो skills हैं it's at a professional level. So he just used to do it as a hobby. लेकिन मैं बचपन से ही कर रही थी, लेकिन फिर जब मैंने इसको आर्ट को सीरियसली करना शुरू किया तो मेरा फोकस हमेशा से स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल मॉडल्स पे रहा आपका। रोल मॉडल्स और एनीबडी अराउंड द वर्ल्ड, सो इट वाज़न्ट जस्ट पाकिस्तान, और भी दुनिया में जितनी भी ख़वातीन हैं और उन्होंने कुछ अगर किया है तो उस पर था। इस बुक का आइडिया ऐसा आया कि मैंने हमेशा से कुछ सीरीज़ की हैं, लेकिन सीरीज़ मेरी होती है जैसे 8 या 10 ड्राइंग्स की एक सीरीज़ होगी जो मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगी। इस बार मैंने सोचा कि मैं 10, 15, ज़्यादा से ज़्यादा 25 पाकिस्तानी औरतों पे फोकस करूँगी। मैं ज़्यादा लंबी सीरीज़ बनाना चाह रही थी। राइट। जब मैंने उन 25 औरतों की नाम लिखना शुरू किए कि बिना किसी रिसर्च किए या कुछ भी, तो वो लिस्ट 25 से बहुत ज़्यादा 80 तक आराम से पहुंच गई थी। और तब तक मैंने मतलब इंटरनेट खोला भी नहीं था कि अच्छा पाकिस्तान में कितनी ज़बरदस्त बात है ना कि आप फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड भी अगर आप सोच रहे हो तो लिटरली आपको सैकड़ों में ख़वातीन के नाम आते हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन के नाम आते हैं। वेरी नाइस। बिकॉज इससे ही साबित होता है कि मतलब पाकिस्तान में कितना टैलेंट है और आई थिंक हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए। अच्छा, इसीलिए हम बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अब ये नाम तो आ गए, आपने सेलेक्ट कर लिए कि इतने लोगों की कहानी लिखनी है या बनानी है, फिर इन पे रिसर्च की और फिर उसको ज़ाहिर है उसमें कोई आर्टिस्टिक एडवांटेज भी लेता है, भी कुछ कैरेक्टर्स डाल दिए, क्या किया फिर? तो सबसे पहला तो हाँ आइडिया ये था कि लिस्ट बनानी है। उसके बाद मैंने सोचना था कि इसमें कितनी औरतें कितनी डिफरेंट फील्ड से, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रही थी कि पाकिस्तान में जो एक पाकिस्तान का एक इमेज है ना पूरी दुनिया में कि हमारी औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, ख़ासतौर पे हमारे मर्द जो हैं दे नॉट वेरी फेयर। एक जनरल परसेप्शन पाकिस्तान का ऐसे लोग सोचते हैं इसके बारे में। तो इस वजह से जब मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पास आर्टिस्ट भी हैं और हमारे पास इंजीनियर्स भी हैं, तो हर फील्ड से जितनी भी औरतें, और उन्होंने सिर्फ इस फील्ड में काम नहीं किया, इसमें कुछ हासिल करके दिखाया। एग्जैक्टली, अचीवमेंट्स हैं, दे पेव्ड द वे। उन्होंने एक वो एग्जांपल सेट किया फॉर अदर वुमेन टू कम एंड फॉलो। अच्छा, आपकी इतना मुश्किल बैचलर्स कर रही हैं, मतलब न्यूरो साइंसेज में ये बैचलर्स कर रही हैं, तो उसको भी हमें टाइम लगा कि भला क्यों, ये बड़ा हमारा सवाल होता है कि बंदा ये क्यों कर रहा है। अच्छा, कमिंग बैक टू योर किताब दो, पाकिस्तान फॉर वुमेन में आपने अपने उस पे पेज पे फ्रंट पे लिखा हुआ है हरासमेंट इज नॉट अ जोक। लिखा हुआ है या पीछे लिखा हुआ है, वो क्या है? वो एक कम्प्लीटली एक अलग इलस्ट्रेशन थी। जो मैंने यूएन, अच्छा वो हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, वो ऑलराइट, वो डिफरेंट है और किताब डिफरेंट है। ये मैंने यूएन वुमेन पाकिस्तान के साथ काम किया था, तो उनकी एक 16 डे ऑफ एक्टिविज्म की कैंपेन थी, तो उसके दौरान ये मैंने इलस्ट्रेशन बनाई थी। बट इट हैज नथिंग, दिस बुक हैज नथिंग। अच्छा, द फैक्ट मलिहा, द फैक्ट दैट यू लिव इन लंदन और ऑब्वियसली वहाँ पर एक बहुत पाकिस्तानी है वैसे तो, लेकिन एक प्री कंसीव नोशन भी है पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में, तो क्या आपको उस तरह भी लगा कि भाई आई हैव टू राइट दिस बुक बिकॉज मैंने कुछ ये आइडियाज़ जो हैं ये बदलने हैं जो लोग समझते हैं पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में?
इस बात का इन्फ्लुएंस इंग्लैंड से इतना नहीं था क्योंकि जितना पाकिस्तान से था। पाकिस्तान से भी, और क्योंकि थैंक्स टू माई फादर मैंने अच्छी खासी जगहों पे ट्रैवल भी किया है, बिकॉज ही ऑलवेज इनकरेज्ड मी। लेकिन जब भी मैं जाती थी ना, सीइंग दैट आई वाज सोलो ट्रैवलर बिफोर आई गॉट मैरिड, सोलो ट्रैवलर, दे वर लाइक, ओ वेयर यू फ्रॉम? तो मैं कहती थी पाकिस्तान, तो कहते थे नहीं वेयर लाइक आर यू रियली फ्रॉम पाकिस्तान? तो उनको ना मतलब शक होता था कि उन्हें यकीन ही नहीं आता था कि ये अकेली लड़की कैसे ट्रैवल कर रही है अक्रॉस द ग्लोब। जबरदस्त। सबसे अच्छी बात है कि अपने एक्सपीरियंसेस से इन्होंने इतना कुछ महसूस किया, उसके बाद लिखा। माशाल्लाह मैरिड हैं, पढ़ रही हैं, इनका भी इस फहरिस्त में नाम बहुत जल्दी इंशाल्लाह आ जाएगा। अगली जो किताब होगी ना उसमें अपना नाम जरूर डाल देना। मलिहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। लगी रहना बस इस काम के साथ।